नमस्कार, मेरा नाम अवनीत है। मैं गियोमेट्री ट्रस्ट से हूँ। – 2021 में निरंकारी मिशन के साथ वननेस वन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और सद्गुरु माता जी की कृपा से पीपल बाबा जी की पहली मुलाकात वननेस वन प्रोग्राम में हुई। मुझे आज भी याद है वो किस्सा, जिसके कारण मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। वैसे पहले तो मैं काफ़ी रील्स उनके मैं देखता था, बट जब पहली मुलाकात हुई हमारी तो हमने उनको खाना ऑफ़र किया और मेरे साथ 4 वॉलंटियर्स थे। खाना खाने के बाद जब हम बाहर निकले तो बाबा जी ने मुझे पूछा कि कितना बिल हुआ। तो मैंने कहा बाबा जी ये तो सेवा में है। तो कहते फिर भी बताओ कितना बिल हुआ। तो मैंने कहा बाबा जी 1800 रुपये 1800 बिल हुआ। तो बाबा जी कहते हम वड़ा पाव खा लेते और हम इसमें 180 पेड़ लगा लेते। तो ये बात बिल्कुल दिल को छू गई। वैसे ही हम उनसे प्रभावित थे और एक दिन बाबा जी ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं फिर से पूना में काम शुरू करूं। 27-28 साल पहले पीपल बाबा जी ने काफ़ी सारे प्लांट्स ट्रीज़ पुणे में लगाए हैं और जो उनकी जर्नी है, शुरुआत है, वो पुणे से हुई थी। उनके जो टीचर थे ये पुणे से ही थे, उन्होंने यहीं पे प्रेरणा दी थी। उनके नानी ने भी पीपल बाबा जी को पहले जब उन्होंने अपने बर्थडे पे पेड़ लगाए थे, वो भी खड़की में इधर पुणे में ही लगे हुए हैं। तो ये सारी जर्नी बाबा जी की यहीं से शुरू हुई थी और उनकी तहे दिल से इच्छा थी कि पुणे में वापस काम शुरू हो, फिर से काम शुरू हो। और बाबा जी ने एक दिन मुझे पूछा कि क्या आप गियोमेट्री ट्रस्ट के साथ काम करोगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे तो मेरा बैकग्राउंड था वो एज अ लैंडस्केप डिज़ाइनर और मैं ड्राइंग्स बनाता था गार्डन्स के लिए। फिर मैंने एक कंपनी खोली जिससे मैं अपनी आमदनी भी कमाता था, घर भी चलाता था, एक छोटा नर्सरी भी हुआ करता था। तो गार्डन डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग करते करते कहीं ना कहीं ये दिल में बात थी कि मैं नेचर के लिए काम करूं, नेटिव स्पेसीज़ लगाऊं, नेटिव स्पेसीज़ बढ़ाने के लिए काम करूं। और इस रूप में पीपल बाबा जी के द्वारा मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। शुरुआती 1 साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो भी CSR पार्टनर आते थे वो चाहते थे कि सिटी में, पुणे सिटी में पौधे लगे, पुणे सिटी में जगह मिले। लेकिन आपको पता है कि पुणे शहर के ज़मीन के रेट सोने के भाव के बराबर है और कहीं पे भी परमिशन मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर हमने पंचायत के साथ बातें करना शुरू किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बात करना शुरू किया और फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा वाड़े भोलाई गांव में आदरणीय दीपक गावड़े जी जो उस वक्त के सरपंच थे, उन्होंने सहयोग किया और हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट वाड़े गांव में शुरू हुआ। जिस जगह पे वो पेड़ लगे वो पूरी बैरन लैंड थी, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि मुश्किल है यहाँ पे पेड़ टिकना। वो भी हमारे लिए चैलेंज था कि गियोमेट्री ट्रस्ट के लिए हम पेड़ लगा रहे थे। पीपल बाबा जी का इतना बड़ा नाम था, उनकी इच्छा थी कि हम पुणे में काम शुरू करें। उन सारे चैलेंजेस को हमने स्वीकारा और फिर हमने वहाँ पे जो शुरुआत करी, वहाँ पे जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद फिर वो एक हमारा मॉडल बन गया और हमने वहाँ पे ही हमारा पहला ऑफिस बन गया, साइड पे ही हमारा ऑफिस बन गया। शुरुआत में ये था कि 2500 पेड़ लगाने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और आज आलम ये है कि पिछले 1.5 साल में हमने पुणे रीजन में 1,90,000 पेड़ लगाए हैं और आने वाले 1 साल में हम करीब 4 लाख पौधे लगा रहे हैं। सर, शुरुआत में ऐसा था कि हम बैठने के लिए हमें जगह नहीं होती थी। वही धूप में कहीं पे चद्दर बांध के कहीं पेड़ के नीचे हमारा ऑफिस हुआ करता था, कहीं पे पत्थर के ऊपर हमारा चेयर और पत्थरी टेबल हुआ करता था। 2 साल पहले हमें बाबा जी जब विज़िट के लिए आए तो बाबा जी ने कहा कि एक पुणे में हमारा रीजनल ऑफिस होना चाहिए और हमने ऐसे ही घूमते घूमते एक जगह देख ली, वो सिलेक्ट भी हो गई और पहला रीजनल ऑफिस गियोमेट्री ट्रस्ट का पुणे में बना
और आज काफ़ी बड़ा स्टाफ है और पुणे रीजन के अंडर करीब 6-7 स्टेट में काम देखा जा रहा है। कई बार काफ़ी सारी समस्याएं आती थी पंचायत से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और कभी फ़ोन करके मैं समस्या बताऊँ या फिर जब भी बाबा जी पुणे आते थे तो मैं कुछ बातें शेयर करूँ, तो उन्होंने सहज में ही कहना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, पेड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है, सद्गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। और वो काम ऐसे ही बन जाते थे जैसे कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। हम शुरुआत में दोनों भी बाइक पे घूमते थे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि मैं पीपल बाबा जी गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे और मैं पीछे उनके बैठा हूँ और बहुत सारी गपशप हो रही, बातें हो रही। चलते चलते बाबा जी ने बताना कि इस रोड पे मैंने 100 पेड़ लगाए थे, नीम के इतने थे, पीपल के इतने थे। तो इतना सहज बाबा जी रहते हैं कि मतलब ये कमाल का नेचर है बाबा जी का, जो सबको प्रभावित करता है, सबको अट्रैक्ट करता है। ये सारा जो था उनके साथ समय बिताना मेरे लिए काफ़ी प्रभावशाली रहा और उन्हीं के ही इस मोटिवेशन से आज हम पुणे में, पुणे रीजनल ऑफिस काम कर रहा है। काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंस है कि सहज में इतना सहज रहना बाबा जी का मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशनल रहेगा। ज़मीन पे कैसे रहना है, ज़मीन से जुड़ाव कितना ज़रूरी है। तो एक बात ये जो बाबा जी का जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है उनके एक्शन से दिखता है, उनके होने का एहसास, पीपल बाबा जी का भी, उनके जो प्योर सोल है वो उनके आसपास खड़े रहने से भी वो पॉजिटिविटी आ जाती है कि आपके दिलो दिमाग में कोई भी भौतिकता नहीं आएगी। आप सिर्फ स्पिरिचुअली सोचोगे, स्पिरिचुअली उस बात को देखोगे। तो ये बाबा जी का एक बहुत बड़ा एंगल है जो इतने सालों तक मैं साथ में रहा। ये परमात्मा की कृपा है कि इनके साथ, पीपल बाबा जी के साथ मुझे रहने का, समय बिताने का मौका मिला है। वैसे गर्व होना बुरी बात है, लेकिन इस बात का गर्व करो आप कि आप गिवनी